दोस्तों, किसी ने क्या खूब फरमाया है, लग गई आग घर में बचा ही क्या है, बच गया अगर मैं तो जला ही क्या है। अपनी मेहनत का नतीजा है मुकद्दर अपना, इन हाथों की लकीरों में रखा ही क्या है। तो दोस्तों, आज हम इससे मिलती जुलती ही एक कहानी आपको बताने जा रहे हैं, जो कि जीवन कहानी है कांग्रेस के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की। एक दलित मजदूर परिवार का 3 साल का बच्चा, जिसकी आंखों के सामने ही उसकी मां और बहन को जिंदा जलाकर मार दिया गया और उम्र के 80वें बरस में वो चुना गया भारत की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे खड़गे के बारे में, एक किस्मत के मारे से कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने तक के सफर के बारे में। तो बने रहिए हमारे साथ अंत तक। दोस्तों, मल्लिकार्जुन जी का पूरा नाम मप्पन्ना मल्लिकार्जुन खड़गे है। उनका जन्म 21 जुलाई 1942 में वरावट्टी, भालकी तालुक, बीदर जिले में एक दलित जाति के परिवार में हुआ था। दोस्तों, ये बात है कुछ आजादी के आंदोलनों के अंतिम वर्षों की। हैदराबाद के वरावती में निजाम के कुछ सैनिक आते हैं और वहां घर के बाहर एक बच्चा खेल रहा था। उम्र करीब 3 वर्ष की थी। पिता काम पर गए हुए थे और घर में माँ और बहन थी। निजाम के सैनिक ने उस बच्चे की आंखों के सामने उसकी माँ और बहन को जिंदा जलाकर मार दिया और बच्चा देखता रह गया। ये दर्दनाक दृश्य उसकी आंखों में कुछ इस प्रकार से बस गया जिसे वो निकाल ही नहीं पाया। दोस्तों, ये बात हो रही है मल्लिकार्जुन खड़गे जी की। दोस्तों, अगर उनकी पढ़ाई की बात करें तो उन्होंने अपनी स्कूली पढ़ाई गुलबर्ग के नूतन विद्यालय से की और फिर सेठ शंकर लाल लाहौटी लॉ कॉलेज, जो कि गवर्नमेंट कॉलेज है, वहां से कला स्नातक और कानून की डिग्री प्राप्त की। और दोस्तों, उन्होंने अपनी कानूनी करियर की शुरुआत में मजदूरों के लिए मुकदमे लड़कर की और जिसमें वो सफल भी हुए, जिसकी वजह से फैसले मजदूरों के हक में रहे और इससे मल्लिकार्जुन खड़गे जी की राजनीति में रुचि आई। दोस्तों, अगर बात करें उनके व्यक्तिगत जीवन के बारे में, माँ और बहन की मौत के बाद पिता मिल में काम करते थे, तो बचपन गरीबी में बीता। पिता उन्हें लेकर गुलमर्ग शहर आ गए। फिर बड़े होने पर उनकी शादी 13 मई 1968 को राधाबाई से हुई, जिससे उनकी 2 बेटियां और 3 बेटे हैं, जिनमें से एक बेटी का नाम प्रियदर्शनी है, जो कि इंदिरा गांधी का भी था, और बेटों का नाम राहुल और प्रियंक है। दोस्तों, उससे भी हम अंदाजा लगा सकते हैं कि वो कांग्रेस पार्टी को कितना मानते हैं। दोस्तों, बात करते हैं उनके पॉलिटिकल करियर की और पॉलिटिकल में आने की उनकी पॉलिटिकल शुरुआत की। दोस्तों, जैसे कि मैंने बताया, उन्होंने अपने कॉलेज की पढ़ाई सेठ शंकर लाल से की। तो दोस्तों, उसी कॉलेज में उन्होंने राजनीति में कदम बढ़ा दिया था। कॉलेज में छात्र संघ के लिए चुनाव लड़ा, उन्हें महासचिव के रूप में चुना गया। ये उनका पहला चुनाव था जो उन्होंने जीता। और दोस्तों, इसी के साथ वो संयुक्त मजदूर संघ के एक प्रभावशाली नेता भी थे। लेकिन दोस्तों, इंडियन नेशनल कांग्रेस में उनका आना 1969 में हुआ और आते ही वो अपने शहर गुलबर्ग में सिटी कांग्रेस अध्यक्ष बने। जब वो कांग्रेस में आए तो उनकी उम्र महज 27 साल थी, लेकिन उन्हें उस समय के एक बड़े नेता देवराज उर्स का सहयोग मिला। उन्होंने ही खड़गे को पहली बार विधानसभा का टिकट दिलाया। 1972 में राज्य की एक सीट से खड़गे को विधायक चुना गया। दोस्तों, ये सिर्फ खड़गे की शुरुआत थी। फिर खड़गे 9 बार उसी सीट से विधायक बने। लेकिन दोस्तों, तब के मुख्यमंत्री देवराज सिंह ने खड़गे को पहली बार विधायक बनने पर ही मंत्री बना दिया था। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, खड़गे पिछले 5 दशकों से राजनीति में हैं, लेकिन उन पर कभी कोई दाग नहीं लगा। दोस्तों, फिर 1990 में खड़गे कैबिनेट मंत्री बने और 1992 में भी कैबिनेट मंत्री का पद उन्हें मिला। दोस्तों, फिर खड़गे का कद बढ़ा और उन्हें विपक्ष का नेता बनाया गया, जिसकी वजह से अब वो मुख्यमंत्री बनने की दौड़ में शामिल थे। अगले विधानसभा चुनाव 2004 में हुए और कांग्रेस की सरकार बनी और सब लोगों को ऐसा लग रहा था कि खड़गे ही मुख्यमंत्री बनेंगे। लेकिन ऐन वक्त पर बाजी पलटी और खड़गे के दोस्त और सियासी प्रतिद्वंदी धर्म सिंह को मुख्यमंत्री बनाया गया। लेकिन फिर भी पार्टी के लिए खड़गे ने कुछ नहीं कहा। फिर साल 2005 में खड़गे को कांग्रेस ने प्रदेश कमेटी का चीफ बनाया था, लेकिन साल 2008 में कांग्रेस की हार हुई, मगर खड़गे चुनाव जीत गए। फिर खड़गे की वफादारी के चलते 2009 में कांग्रेस ने खड़गे को उनके शहर गुलबर्ग से टिकट दिया और फिर उन्हें मनमोहन सिंह ने यूपीए 2 में लेबर और एम्प्लॉयमेंट मंत्रालय की जिम्मेदारी दी। और फिर 2013 में ऐसा लगने लगा कि इस बार खड़गे को ही मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, लेकिन फिर ऐसा नहीं हुआ। इसके बदले में उन्हें 2013 में रेल मंत्री बनाया गया। फिर 2013 के बाद कांग्रेस पार्टी का पतन शुरू हुआ, मगर खड़गे आगे ही बढ़ते गए और मोदी राज्य में भी उन्होंने लोकसभा में जगह बनाई। हालांकि 2019 में खड़गे को अपने जीवन की पहली राजनीतिक हार का सामना करना पड़ा।
लेकिन इस हार के बाद भी कांग्रेस ने खड़गे पर भरोसा बनाए रखा और उन्हें राज्यसभा में जगह दी। वो केवल राज्यसभा के सदस्य नहीं बल्कि 2021 में विपक्ष के नेता भी बने। खड़गे की उम्र अब 80 साल हो गई है और उम्र के इस पड़ाव पर पार्टी सदस्यों के मत से खड़गे को इंडियन नेशनल कांग्रेस की बागडोर संभालने का अवसर और जिम्मेदारी मिली है। देखते हैं कांग्रेस के ढलते हुए सूरज को क्या खड़गे पश्चिम से पूरब की ओर मोड़ने में कामयाब होंगे या नहीं। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।